जिस तरह से यासिर कह रहे थे, अब वसीम जूनियर का उन्होंने जिक्र किया, वसीम जूनियर जो है वो अब पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का हिस्सा है। मोहम्मद हसनैन कहाँ चले गए जो चैंपियंस कप के बेहतरीन बॉलर मुंतखब हुए थे? बहुत ज़्यादती हुई है हसनैन के साथ इकबाल, सभी कमोबेश वापस आ गए हैं जिनकी चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस नहीं थी। हसनैन को तो सिर्फ एक मैच मिला था, उसके बाद उनको बिल्कुल फारिग कर दिया गया। देखिए, आपने लॉबी की अगर बात की थी ना, तो एक प्लेयर वनडे टीम में भी आपके हैं कि जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो हमने देखा कि वो स्क्वाड में रहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में भी और यहाँ भी। फ़हीम अशरफ की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको बहुत ज़्यादा हाइप दे दी गई है और वो ऐसे मेरे ख्याल एक एवरेज, आई एम सॉरी टू से, मुझे एक एवरेज क्रिकेटर लगते हैं, वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पर एक नौजवान बॉलर को लाया गया है, नौजवान तो नहीं है, वो अच्छा अरसा हो गया खेलते हुए, आकिब जावेद। आकिब जावेद, अब आकिब परफॉर्मेंस कैसी देते हैं ये देखना होगा, क्योंकि अगर आप स्क्वाड पे शामिल हैं टीम, हाँ इसमें शामिल है वनडे टीम की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे जहादात खान को T20 में हमने देखा इंप्रेस नहीं कर सके, आकिब जावेद से अगर होता है। वसीम जूनियर अच्छे हैं, हमेशा से हैं, लेकिन इनको भी आपने बहुत अरसे के लिए बाहर कर दिया था। कभी टीम में प्रॉपर वो जो ट्रायो की बात की ना अभी, तो वो ट्रायो ही ज़्यादा हमें डोमिनेट करता हुआ नजर आया था। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। अब हारिस रऊफ को रोक के मेरे ख्याल बहुत अच्छा किया मैनेजमेंट, इसलिए हारिस रऊफ वाहिद बॉलर है जिनकी 8 विकेटें हैं। वहाँ तो जेकब डफी की 13 विकेटें हैं, फिर 8 फिर 6, हमारे तो इनके बाद 6-3 विकेटें किसी बॉलर की हैं, वरना है नहीं। तो ये तो बहुत अच्छा इनका फैसला है कि इनको रोक लिया गया। प्लस आकिब जावेद का हमें पोटेंशियल देखना होगा, डोमेस्टिक में तो परफॉर्मेंस देते हैं, कैसी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। टीम की कारकर्दगी की आपने बात की, देखें आप पहले पिछले जो 2000 पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से हार गए हैं, उससे पहले 2023 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सके हमारे साथ और हाँ, अब उसके बाद जो हमारी परफॉर्मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 4 दिन में ख़त्म हो गई, न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ 4-1 से बुरी तरीके से हार गए। तो ये टीम की कारकर्दगी रिफ्लेक्ट कर रही है ना कि आपके डिसीजंस दुरुस्त नहीं हो रहे ना इकबाल। अगर आप पिछले मैचेस उठा के देख लें ना, हमने जो एक दफ़ा डेटा दिया था कि 16 जो पिछले मैच थे 3 मैच पहले, उसमें से 12 मैच हम हारे थे और 4 बिल्कुल छोटी टीमों से जीते थे। उसके बाद T20 में 2 जिम्बाब्वे से, 1 कनाडा से, उसके बाद आपने 1 मैच सिर्फ न्यूजीलैंड से जीता है और 2 मजीद आप हार चुके हैं। तो परफॉर्मेंस तो किसी सूरत नहीं है। वनडे में एक थोड़ी सी हमें दरअसल अच्छा लगा था जब ऑस्ट्रेलिया में हराया था, साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश किया था आपने, लेकिन उसके बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी में आए तो वनडे फॉर्मेट पर आप फिर बुरी तरह नाकाम हो गए। तो अब पाकिस्तानी टीम का देखें इम्तहान है, कुछ प्लेयर्स जो अब तजर्बेकार गए इनको कुछ तो परफॉर्मेंस देनी होगी इकबाल। ये तो नहीं हाल होना चाहिए कि आप बच्चों की तरह यहाँ भी वनडे टीम भी हमारे खेले और आउट हो जाए। अब वनडे टीम में अगर आप देखते हैं तो सब तजर्बेकार, इमाम उल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली, अब्दुल्ला शफीक, फिर उसके बाद नसीम शाह। तो आपके पास तो प्लेयर तो बहुत हैं कि जिनको आपने बहुत मौके दिए हैं, जो तजर्बेकार हैं। इनका मुकाबला इस तरह से तो बहरहाल नहीं होना चाहिए जो हमारी यंग टीम से हुआ था। लेकिन अगर हम सीरीज़ नहीं जीत पाते, 2-1 भी 3-0 हो तो बहुत अच्छा है, 2-1 हो, लेकिन कम से कम जज्बा तो हो, जीतने का नज़र तो आए। तो ये जो पहला मैच होगा कल, वो इंटरेस्टिंग, उसमें हो सकता है कि मोहम्मद अब्बास को, उनका पूरा नाम मोहम्मद अरसलान अब्बास है, मोहम्मद अब्बास को हो सकता है मौका दिया जाए। खानेवाल से उनके वालिद का ताल्लुक, अजहर अब्बास का, वो लाहौर से जाकर क्रिकेट खेले, फिर लाहौर से वो चले गए इंग्लैंड क्रिकेट के शौक में, वहाँ स्टीफन फ्लेमिंग उन्हें मिले, उन्होंने कहा न्यूजीलैंड चले जाओ, वो न्यूजीलैंड चले गए। उन्होंने अपने बेटे पर काम किया, मीडियम पेसर है, बैटिंग भी कर लेता है, न्यूजीलैंड की जूनियर टीम की नुमाइंदगी कर चुका है। तो कितना इंटरेस्टिंग होगा अगर मोहम्मद अब्बास डेब्यू करता है पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा होगा और तो इकबाल उनको डेब्यू कराना भी चाहिए अगर वो डिजर्व करते हैं। उससे 3 प्लेयर उनके पास हैं, एक निक कैली भी उनके पास है और एक उनके पास एक नया मीडियम पेसर है जो स्पिनर है, आदित्य अशोक। और दो खिलाड़ियों को आउट कर देना और एक दफ़ा तो अंपायर ने आउट दे दिया था तो फिर वो डिसीजन रिवर्स हुआ LBW का। हाँ, वरना वो तो जिस तरह के नज़र आ रहा है, आप खिला भी नहीं रहे ना इकबाल। एक तो टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, बुरी तरह हार रहे हैं, ऊपर से जो खिलाड़ी अब 4 मैचेस में क्यों बिठाया सफियान, उनको जवाब देने वाला है नहीं देता, आप कोई जवाब नहीं देता ना। आपने 2 मैचेस में अबरार को बिठा दिया, शादाब को 5 मैचेस खिलाएं। टीम की परफॉर्मेंस नहीं है। मैं किसी खिलाड़ी की वो बात नहीं है जो नौजवान, लेकिन ओवरऑल दिया उमर यूसुफ को मौका मिला, 1 मैच में नहीं चल सके,
अब्बास आफरीदी को भी 1-2 मैचेस खिलाए, 2 मैचेस खिलाए। अब्बास आफरीदी को ड्रॉप करके जहादाद खान को क्यों लिया? जहादाद से लाख दर्जे अच्छा है अब्बास आफरीदी, बैटिंग भी कर लेता है वो। जहादाद ने आखिरी मैच में 2 ओवर में 43 रन दे दिए, 5 छक्के उनको लगे और 2 चौके उनके 12 गेंदों पे। तो आप अंदाजा लगाएं कि क्या मतलब आप कर क्या रहे हैं। अब्बास आफरीदी को किस बुनियाद पर नहीं खिलाया? आपने बात की हसनैन की, मोहम्मद हसनैन की कोई वजह है ना लेने की? क्या वो इतना बुरा हो गया? चैंपियंस कप का हीरो, जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट, वो इतना बुरा हो गया कि आप उसको 15 रुकनी 16 रुकनी जहादाद को प्रीफर कर रहे हैं, उस पर मैं तो हैरान होता हूँ। मैं तो अब प्रेफर तो आपने किया। इरफान नियाजी भी इस स्क्वाड में, इकबाल इरफान नियाजी को भी मौके मिल रहे हैं, अब उनको प्रूफ करना पड़ेगा, वरना वो भी फिर बहुत अरसे के लिए बाहर हो जाएंगे। आपको देखना पड़ेगा। बट समद को भी आप आगे मौका दे सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन ओवर हाइट प्लेयर को मत लें, शादाब को मत लें, मोहम्मद हारिस को मत लें। मैं तो नहीं, मोहम्मद हारिस का समझ में नहीं आता, इतने मैचेस खेले कुछ नहीं उन्होंने किया। उनके शॉट लगाने नहीं आता इकबाल, शॉट टेम्पर निकल के मारना, बस वो समझते हैं कि हर गेंद को मैं मार लूंगा। मैदान में एक्टिव होते हैं, आप देखें बाद औकात वो कप्तानी शुरू कर देते हैं, हाथ से खिलाड़ियों को आप उनको जब ए टीम का और शाहीन के कप्तान बनाएंगे और उनकी कप्तानी में बड़े बड़े प्लेयर को चैंपियंस कप खेलूं, तो फिर तो ये चीज़ होगी। बहरहाल इकबाल, एक चीज़ जो है वो अब लोग इतना मायूस हो चुके हैं कि मैच देखना नहीं मांगते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 5वें मैच बददिल हो गए। जब और सुनते हैं ना स्कोर तो मालूम कर लेते हैं ना। जब उनको पता है 123 पे आउट हो गए और 10 ओवर में उन्होंने बना लिए और उनका एक प्लेयर 97 कर गया, तो फिर वो कहते हैं यार ये क्या मुकाबला हो रहा है, ये क्या कोई कॉलेज स्कूल की टीम का मुकाबला किसी बड़ी टीम से हो रहा है, ये कहाँ गए हमारे। तो फिर आपको और नए लड़के याद आते हैं, आपको अजान अवैस भी याद आते हैं, आपको शमाइल हुसैन भी याद आते हैं, शाहदेव खान भी याद आते हैं, आपको बॉलर्स में अली रजा फास्ट बॉलर, फैसल अकरम आपको नजर आते हैं, अरफात मिनाज। मतलब आपको फिर दूसरी तरफ जाना पड़ता है, लेकिन आप नहीं खिलाएंगे जिनको आपने खिलाया। हम नहीं कहते कि गलत खिलाया। अब्दुल समद, इरफान नियाजी, जहादाद खान परफॉर्मेंस बेस पे खिलाया, उनको नहीं चल सके तो अब आपको आगे देखना होगा। वनडे स्क्वाड इकबाल, अगर वनडे स्क्वाड को शिकस्त होती है वनडे सीरीज में, फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाए। चलें देखते